नारायण नारायण। पहले श्लोक से विष्णु सहस्रनाम के पाठ करेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभव
भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भवनो भर्ता सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवा प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टः स्तविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिक्ककौधामः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मः विश्वरेता प्रजाभवः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपरिमेयात्मा वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुरसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मः वृषाकृतिः वृषकर्मा वृषाकृतिः। कल हम लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम के प्रारंभ में विष्णु सहस्त्र नाम की उपयोगिता क्या है, महात्म्य क्या है और विष्णु सहस्त्र नाम क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इसका अनुष्ठान करना चाहिए, भीष्म के उत्तर में भगवान की जो अनंतता है, अखंडता है, उनकी महिमा है, वो हम लोगों ने श्रवण किया। यहाँ पर युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है, 6 प्रश्न पूछे हैं। जब आप प्रारंभ से देखेंगे तो 6 प्रश्नों को समाहित करते हुए पूरा विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ पर महाभारत के अंतर्गत हम लोगों को प्राप्त होता है। कल सत्संग के बाद अचानक में विश्राम में जब था तो स्मरण में आया कि 6 ही प्रश्न तो याद है किसी को, भागवत जी में भी मुख्यतः 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं और उस 6 प्रश्न के उत्तर में सुखदेव भगवान ने पूरे भागवत को मान लो समाहित कर दिया है। वहां के प्रश्न कुछ अलग तरह से हैं, यहाँ के प्रश्न कुछ अलग तरह से हैं, लेकिन प्रश्नों की जो संख्या है वो 6 है। और प्रश्न भले अलग हों लेकिन उत्तर तो सबका एक ही हो। वहां पर भी प्रश्न ये है कि जो अंतिम समय में मरने वाला व्यक्ति हो उसको क्या श्रवण करना चाहिए, क्या श्रवण नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए जब करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो मूलतः 3 विधि और 3 निषेधात्मक प्रश्न पूछे हैं करने और न करने में। उसके उत्तर में भगवान के 24 अवतार, लीला इत्यादि इत्यादि पूरा भागवत जी का श्री सुखदेव जी ने उपदेश किया। यहाँ पर भी 6 प्रश्न ही दृष्टि पूछते हैं, किमेकम दैवतम लोके किमवाप्येकम परायणम इत्यादि। कौन वैसा एक देव है जिसकी उपासना करनी चाहिए, आपके दृष्टि में, आपके चिंतन में धर्म श्रेष्ठ क्या है या श्रेष्ठ धर्म क्या है, किसको करके व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त होता है, मुक्त हो सकता है जन्म संसार बंधनात्। तो श्री पितामह भीष्म कहते हैं किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। जब युधिष्ठिर ने पूछा तो भीष्म ने कहा कि वही एक परमात्मा है जिसका स्मरण करके, जो अनंत है, अखंड है, व्यापक है, उसको हम स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए जन्म संसार से मुक्त हो सकते हैं। मुख्यतः मैंने एक जो विषय मेरे चिंतन में आया वो ये था कि 2 प्रश्न जो एक साथ हैं वो बड़े समयोचित लगते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपस में बड़े आप जुड़े हुए हैं। कैसे कि श्रेष्ठ धर्म क्या है और हम कैसे संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो मुझे लगता है
कि श्रेष्ठ धर्म के पालन किए बिना कभी कोई व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन, जो मनमानी तरीके से शास्त्र का अपना अर्थ करते हैं वो कभी भी संसार से पार, जैसे यथावत गुरु और शास्त्र कहते हैं तद अनुरूप पालन करते हैं नियम का, तो उनके जीवन में उसका लाभ दिखाई देता है। अर्थात हमारे जीवन में कोई न कोई मूल स्रोत, कोई न कोई एक सनातन परंपरा का आलंबन अनिवार्य है। बिना मूल स्रोत के हम उस मूल अविनाशी तत्व तक, सनातन तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर पितामह भीष्म कहते हैं ओम, पहला मंत्र देखेंगे जहां से विष्णु सहस्रनाम के नाम शुरू होते हैं ओम। तो हम सबको पता है कि ओम इस सृष्टि का मूल स्वर है। इस सृष्टि में जब प्रथम कोई स्वर निकला ओम और अथ, ये ब्रह्मा जी के कंठ को भेदन करके इस सृष्टि में दो मूल स्वर आए, ओम और अथ। इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने के पूर्व ओम अथवा अथ बोलने की परंपरा है। आप देखिए हमारे जितने भी अध्याय शुरू होते हैं किसी भी ग्रंथ में, वहां पर अथ प्रथमोध्याय, प्रथम अध्याय भी लिख सकते हैं लेकिन अथ लिखते हैं। अथ प्रथमो खंड, अथ प्रथमोध्याय, द्वितीयोध्याय इत्यादि, अथवा ओम लगाते हैं। यहाँ पर भी ओम का शुरुआत की गई। ओम में 3 अक्षर है, आ, उ और म। इसको आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा है, जो इस सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 मात्राएं हमारे जीवन के तीनों अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे इस 3 शरीरों का प्रतिनिधित्व ओम करता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और जो हमारी चतुर्थ अवस्था है, वो जो ओम के ऊपर लगने वाली बिंदी है, जिसे हम चतुर्थ अवस्था कहते हैं, निर्वाण की अवस्था कहते हैं, वो उसका प्रतीक होता है, जहां पर हम तीनों अवस्थाओं से परे चले जाते हैं। और आप देखिए, अगर ओम के ऊपर चंद्र बिंदी न हो तो ओम अधूरा माना जाता है। कभी भी किसी भी तरह से उसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए हमारी जो चतुर्थ अवस्था है, उस चतुर्थ अवस्था अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप की अनुभूति, उसी चैतन्य चेतना के ऊपर ये तीनों अवस्थाएं अर्थात तीनों मात्राएं टिकी हुई है, उन्हीं के ऊपर ये स्थित है। इसलिए एक बात मुझे स्मरण में आ रही है, आजकल लोग देखते हैं जब हम ओम लिखते हैं तो ओम के ऊपर चंद्र बिंदी में भी नाना प्रकार की डिजाइन बना देते हैं, त्रिकोण बना देंगे, षटकोण बना देंगे, आपने देखा होगा। हम उसको ओम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। असल में उस ओम के ऊपर जो बिंदी का शुद्धता है वो गोल बिंदी है बस। नहीं तो कई बार डिजाइन बनाने के चक्कर में, सुंदर बनाने के चक्कर में हम लोग उसको कई कोणों में बना देते हैं, तो वो सर्वथा उचित नहीं प्रतीत होती है। तो ओम से प्रारंभ करके कहते ओम विश्वम। विश्वम उस नारायण का एक नाम क्या है, तो बोले विश्वम, वो विश्व है। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, कोशिश करूंगा कि मैं भाष्य पूरा करूं, लेकिन संभव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि भाष्य बहुत विराट है। मैंने आपको निवेदन किया था कल कि आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का जो प्रथम भाष्य है वो विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य है। इसी विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य को प्रथम उन्होंने लेखन किया है, तो यहाँ पर विस्तार से उन्होंने इसका अर्थ किया है। विश्वम, आचार्य पाद लिखते हैं, विश्वस्य जगतः कारणत्वेन विश्वम इति उच्यते ब्रह्म। अब देखिए, सारे नाम का एक जो अर्थ निकल कर आएगा वो क्या होगा, ब्रह्म। सारे नामों का जो प्रयोजन है वो उस ब्रह्म को इंगित करना है। 1000 नाम का मुख्य अर्थ तो विष्णु ही है। विष्णु अर्थात नारायण, नारायण अर्थात वो ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात जो व्यापक है, क्योंकि विष्णु का भी अर्थ होता है व्यापनोति इति विष्णु,
जो व्यापक है वो विष्णु है। और ब्रह्म का भी अर्थ होता है बृहत्तमत्वाद इति ब्रह्म, जो बृहद है, बड़ा है, उसको भी हम ब्रह्म कहते हैं। तो इस वजह से ब्रह्म और विष्णु उनका अर्थ तो एक ही है, बस खाली संज्ञा अलग अलग, नाम अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर कहते ओम विश्वम, विश्वस्य जगतः कारणत्वेन, विश्व अर्थात जगत का कारण होने से उसको विश्व कहते हैं। वो विश्व क्यों कहला रहा है? तो क्योंकि वो विश्व का कारण है। आदौ तो विश्वमिति कार्य शब्देन कारण ग्रहणम कार्यभूत विरिंच्यादि नामभिरपि उपपन्नाः स्तुति विष्णु इति दर्शयितुम्। पहले यहाँ पर कार्यभूत जो विरंची आदि नामों से जाना जाता है, विरंची माने ब्रह्मा जो रचना करते हैं, तो यहाँ पर वो विष्णु कार्य रूप से, अब इसको आप स्मरण करें ईसावास्य उपनिषद का जो शांति मंत्र है। शांति मंत्र क्या है? ओम पूर्ण मदः, वो मंत्र पहला मंत्र। तो ईसावास्य उपनिषद का पहला पूर्ण शांति मंत्र है पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उस पूर्णात् पूर्ण से जब पूर्ण को निकाला जाता है, पूर्ण से किसी को भी निकाला जाए तो जो निकलेगा वो पूर्ण होगा, जिससे निकला वो भी पूर्ण होगा। तो पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर कार्य ब्रह्म भी पूर्ण होता है और कारण ब्रह्म भी पूर्ण होता है। इसको समझने के लिए आप जस्ट उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र अथाह जल राशि है। समुद्र का मतलब ये होता है जहां पर अथाह जल राशि हो, उसको समुद्र कहते हैं। अथाह जल राशि किस, अथाह जल राशि संग्रह का आधार जो है वो समुद्र है। तो अगर हमारे पास एक पात्र है, लोटा है, ग्लास है, ड्रम है, जो भी कुछ है, तो हमने लोटे भर जल निकाला तो हमारा लोटा कैसा हुआ? भरा हुआ हुआ कि नहीं? वो लोटा कभी खाली नहीं रहेगा, लेकिन जिससे निकला वो अधूरा हो गया। समुद्र भी पूरा ही रहा, क्योंकि समुद्र से आपने जितना भी जल निकाला समुद्र में कोई प्रभाव, किंतु आपने जिस पात्र में भरा वो पात्र तब तक आप भरते हैं जब तक कि वो, आप गंगा जी में जाते हैं अपना डिब्बा लेके, तो क्या करते हैं? आधा डिब्बा भरते हैं, आप कहते नहीं पूरा भर लोगे, मुंह तक भर के लेकर आओ। अब गिरने का अगर डर ना रहे तो मुझे लगता है एक बूंद भी आप खाली, वो भरते पूरा है, लेकिन ढक्कन लगाने के पहले थोड़ा 2-4 बूंद नीचे गिरा देते हैं कि पानी कहीं जल में टपक न जाए, लीकेज न हो जाए। तो आपका पात्र भी पूर्ण है, जिससे निकाला वो भी पूर्ण है। तो क्या हुआ? पूर्ण से पूर्ण को निकाला तो क्या बचा? बोले पूर्ण बचा। इसलिए कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है और कारण ब्रह्म भी पूर्ण है। तो इसलिए जो विष्णु है वो कौन है? कार्य ब्रह्म है, और जो चेतना है वो कारण ब्रह्म है। तो कार्य ब्रह्म भी पूर्ण और कारण ब्रह्म भी पूर्ण। तो भगवत्पाद लिखते हैं आदौ तो विरंच विश्वमिति कार्य शब्देन कारण ग्रहणम। इस कार्य शब्द से विष्णु से क्या ग्रहण करना? कारण भी ग्रहण करना चाहिए। विष्णु को केवल कार्य ब्रह्म मानकर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि कारण ब्रह्म, क्योंकि कार्य ब्रह्म निकला किससे है? कारण से ही। तो जो कार्य होता है वो अपने कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता। अगर अग्नि से कोई चिंगारी निकली है तो क्या चिंगारी आपको जलाती है कि नहीं? भाई अग्नि से आप जल जाते हैं और चिंगारी से आप जलते हैं ना, और अग्नि से भी जलते हैं। क्यों? क्योंकि कारण अग्नि से कार्य रूप चिंगारी निकली तो भी उसने प्रज्वलित करने का, हम ठंडियों में क्या कोशिश करते हैं? भाई एक भी चिंगारी उड़ के कहीं बाहर नहीं तो क्या होगा? परिणाम होगा कि वो चिंगारी किसी को जला दे। तो
कार्य में भी सामर्थ्य जलाने की है और कारण में भी जलाने की है। इसलिए विष्णु से कार्य ब्रह्म समझना, लेकिन उसको कारण भी मानना, क्योंकि वो उस कारण से ही निकला है। तो आदौ तो विश्वम इति कार्य शब्देन कारण ग्रहणम कार्यभूत विरंच्यादीनाम अपि विरंच्यानामे भी अपि उपपन्नाः स्तुति ही विष्णु इति दर्शयितुम। विश्व कार्य शब्द से कारण ब्रह्म का ग्रहण किया गया है। अब दूसरा नाम क्या आता है? बोले दूसरा नाम आता है, भगवत्पाद ने जिसको बहुत विष्णु शब्द की व्याख्या की है। मैं कुछ एक दो श्लोक पढ़ता हूं। कहते हैं पुरुषम एवेदम विश्वम, ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है। यहाँ पर यह सब पुरुष ही है, यह सब पुरुष है अर्थात ब्रह्म ही है, ऐसा संकेत किया गया है। अथवा विष्णु शब्द का अर्थ हुआ अथवा विशद इति विश्वम ब्रह्म, जो किसी में प्रवेश करे उसको विष्णु कहते हैं। क्या बात, कितना सुंदर अर्थ है। अजब तक वो विष्णु मुझ में प्रवेश कर रहा है कि नहीं? मुझ में भी प्रवेश किया। कब किया? बोले तद सृष्टवा तदेवानु प्राविशत। अभी इसको तैत्तिरीय उपनिषद आप लोग अगले रविवार से पढ़ने जा रहे हैं। तद सृष्टवा तदेवानु प्राविशत, उसने विश्व की, मनुष्य की सृष्टि करने के बाद उसमें प्रविष्ट हो गया। और विष्णु शब्द का अर्थ, जब कभी आपके सामने विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा आए, नारायण की शब्द आए, तो हमें संकेत मिल जाए विष्णु अर्थात जो व्यापक है और जो सब में प्रवेश कर जाता है उसका नाम विष्णु है। जैसे हवा अगर शीतल चल रही हो तो एक में प्रवेश करेगी दूसरे में नहीं, ऐसा है? सबको मिलेगी। आप गर्मी में परेशान हो, वातानुकूलित कमरे में जाएं तो जो वातानुकूलित कमरे में जाएगा सबको ठंडक मिलेगी। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है कि एक को ठंडा दे और दूसरे को ठंडा न दे। ऐसे ही विष्णु का भी स्वभाव है कि वो जिसकी रचना करते हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं। इस वाक्य से विश्व के प्रत्येक कण में व्याप्त है कौन? विष्णु। क्यों? क्योंकि विश्व के प्रत्येक कण की रचना उन्हीं की रचना है, इसलिए सब में गए होने के नाते उनको विष्णु कहते हैं। किंच संभृतौ विशन्ति सर्वाणि भूतान्यस्मिन्निति विश्वम् इति। अब उसी विष्णु शब्द को भगवत्पाद ने बहुत विस्तार से यहाँ पर उपदेशित किया है। कठोपनिषद की श्रुति कहते हैं सर्वे वेदा यद पादमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्। जो सब में सर्वे वेदा यद पादमनन्ति, सारे के सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं उसको विष्णु कहते हैं। जो रचना करके उसमें प्रविष्ट कर जाता है उसको विष्णु कहते हैं। यहाँ पर विष्णु शब्द की व्यापक व्याख्या करने के बाद दूसरा नाम आता है वसटकारो। ये जो वसटकार शब्द है, ये वसटकार शब्द यज्ञ के भीतर जो आप स्वाहा कहते हैं, आपने देखा होगा जब आप कोई मंत्र की आहुति डालते हैं तो आप क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तो ये जो स्वाहा शब्द है, उस स्वाहा शब्द में ब्राह्मण लोग वसटकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रकारांतर से दी जाने वाली सारी की सारी जो आहुतियां हैं, वो आहुतियां भी कौन है? बोले वो विष्णु ही हैं। इसलिए जितने भी शास्त्र आप पढ़कर देखेंगे, कोई भी शास्त्र ऐसे नहीं है
जो विष्णु के अतिरिक्त उनकी व्याख्या करते हैं। भगवत्पाद लिखते हैं भाष्य में, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, पेज नंबर 64। जिनके पास भाष्य है उन्हीं को मिलेगा। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदः। भगवान श्री वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों का मंथन करके आलोड्य का तात्पर्य होता है उसको घुमा के, फिरा के, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से आलोड़न विलोड़न करके, जैसे जब माताएं दही से मक्खन बनाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? दही का आलोड़न किया जा रहा है। चारों तरफ से उसका मंथन करके उद्देश्य क्या होता है? दही से मक्खन को निकालना। वैसे ही सारे शास्त्रों का आरोहण करके सारे शास्त्रों को अगर सिद्धांत का निचोड़ बनाया जाए तो निचोड़ क्या है? भागवत जी में कहते हैं, केनापि उपायेन मनः कृष्णम निवेशय। आप जितने मर्जी आए शास्त्र पढ़ लीजिए, जितना मर्जी आए साधना कर लीजिए, लेकिन यदि तो आपकी साधना परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति नहीं पैदा करती तो वो सारी साधनाएं व्यर्थ। उदाहरण, आपको लगता है कि जो असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनकी यज्ञ करने की सामर्थ्य मामूली है? महाराज, हम लोगों से ज्यादा विधि से, सामग्रियों से और रात रात भर 24-24 घंटे अखंड अग्नि में आहुति देकर यज्ञ देवता को प्रसन्न करते हैं, लेकिन उनके सारे यज्ञ, सारी साधना बेकार है। क्यों? क्योंकि उनकी साधना का उद्देश्य, उनके तप का उद्देश्य प्रभु के चरणों की प्रीति नहीं है, भक्ति नहीं है। इसलिए इतना परिश्रम पूर्ण यज्ञ करने के बाद, इतनी अखंड साधना करने के बाद, तप करने के बाद भी अंततोगत्वा वो तप उनके विनाश का ही। और यहां दूसरे महात्मा को देखिए, साधकों को देखिए, महाराज 24 घंटे में 11 माला हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन की शांति, उनके जीवन का आनंद और भक्ति देखिए। छोटी सी भी साधना का उद्देश्य क्या है? भगवान के चरणों की प्राप्ति, प्रीति। इसलिए उनकी थोड़ी थोड़ी साधना भी उनके जीवन में उत्थान का हेतु बन जाती है। लेकिन यहाँ दूसरे तरफ असुर लोग महाराज दुनिया भर के घी और पदार्थों से आहुतियां दे रहे हैं, लेकिन वही यज्ञ उनके नाश का हेतु बनता है। तो आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचारिचा पुनः पुनः। भगवान वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी, चारों वेदों का संकलन कर दिया। वेदों की रचना की ऐसा ना निकल जाए कभी हम लोगों को, है? क्योंकि वेदों की रचना वेद व्यास ने नहीं बल्कि संकलन किया है। अन्य विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की रचना कर डाली, लेकिन अभी तक उनकी रचना केवल रचना के लिए थी, जैसी कथा प्राप्त होती है। अन्य पुराणों में भगवान की भक्ति का उतना विशेष रूप से सिद्धांत नहीं प्राप्त होता, फिर भी मन में शांति। भागवत की कथा स्मरण आई ना आपको? उनके मन में शांति नहीं आई। नारद जी ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों इतना सब कुछ लिख डाले उसके बाद भी शांति नहीं आई? एक काम करो, क्या करें? बोले कोई ऐसा शास्त्र लिखो जिससे कृष्ण के चरणों की प्रीति बढ़ जाए, नारायण के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। तब उन्होंने भागवत की रचना की।
तो आलोड्य सर्व शास्त्राणी, वेद व्यास जी ने इतनी रचना करने के बाद, क्योंकि संसार में प्रत्येक ज्ञान का अगर कोई एकाधिकार सर्वाधिकार सुरक्षित है किसी के पास, तो वो है वेद व्यास के पास। यहाँ हम लोग 10-20 पन्ने की किताब कुछ लिखते हैं तो अपने पास क्या लिख देते हैं, कॉपीराइट, और अगर कुछ किया तो इसका केस बन जाएगा। महाराज वेद व्यास जी ने इतनी रचना करने के बाद कहीं कोई अपने पास कॉपीराइट नहीं रखा, कोई सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं रखा, सब दे दिया, ले जाओ, जो जैसे मर्जी आए, फोटो स्टेट करो, किताब छपवाओ, कुछ भी करो, करते रहो। क्यों? क्योंकि ज्ञान का किसी एक व्यक्ति का अधिकार, ज्ञान पर सबका समान रूप से अधिकार है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कभी, अगर वो सिद्धांत और परंपरा से हैं, तो अपने ज्ञान का कभी कॉपीराइट। तो वेद व्यास जी से पूछा गया कि सारे शास्त्रों की रचना करके आपको एक लाइन में सिद्धांत पूछा जाए तो क्या बोले? बोले विचार्य पुनः पुनः, मैंने बार बार विचार करके देखा, इदम एकम सुनिष्पन्नम, मैंने एक चीज को ही निष्पन्न किया, एक चीज का ही सार समझा। वो क्या है? बोले ध्येयो नारायण सदा, व्यक्ति को सदा नारायण का जप, पूजन, आराधन, उपासना करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने श्री वेद व्यास जी ने कहा। तो यहाँ पर कहते हैं जो वषट्कार की क्रिया है, अर्थात यज्ञ में दी जाने वाली विशेष प्रकार की जो आहुति है, वो भी किसके लिए है? तो बोले वो भी भगवान विष्णु के लिए ही है, क्योंकि उनके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी क्रिया किसी दूसरे के लिए हो ही नहीं सकती है। तो ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूत माने बीता हुआ, भव्य माने जो है, भवत होगा। तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के आप साक्षी हैं, तीनों को जानने वाले हैं। इसलिए भगवान त्रिकालदर्शी है। इसलिए भगवान को एक नाम से जाना जाता है त्रिकालज्ञ, जो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। प्रभु, जो सभी के प्रभु हैं, स्वामी हैं। और भूत वृत भाव, जो भूतकृत अर्थात सभी भूतों को पैदा करने वाले, भूतों को जन्म देने वाले हैं, जो सभी भूतों की आत्मा है, ऐसे परमात्मा जो सभी की रचना करने वाले हैं, उनको भूतकृत कहते हैं। तो भगवान को भूतकृत भी एक नाम से जाना जाता है। भूतभृत, भूत का अर्थ है प्राणी, भृत का अर्थ है भरण करने वाला। तो जो सभी प्राणियों का भरण करने वाला है, उसको भूतभृत कहते हैं। इसलिए जब महाराज वशिष्ठ ने नामकरण करना प्रारंभ किया चारों भाइयों का, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, भगवान राम, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। क्योंकि जो पूरे विश्व का भरण पोषण और रक्षण करने वाले हैं, वो है महाराज भरत। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद। तो भगवान भूतकृत है, सभी प्राणियों को भरण पोषण करने वाले हैं। बोले कैसे महाराज?
जब माँ अपने बालक को जन्म देने के लिए तैयार होती है, गर्भस्थ होती है, बालक गर्भ में आ गया, तब तक माँ के स्तन में दुग्ध नहीं आता। लेकिन जन्म देने के कुछ माह, 1 आध माह, 2 माह पूर्व से अथवा जन्म देने के उपरांत से ही जिस माँ के गर्भ में अभी कहीं से भी दुग्ध होने की कोई संभावना नहीं थी, अब उसी माँ के गर्भ में शिशु के पैदा होते ही उसके स्तन से किसके लिए आया? माँ के लिए या किसी अन्य के लिए? बोले नहीं, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि पता नहीं इस माँ को बाहर से दूध लेने की सामर्थ्य है कि नहीं है। हो सकता है कि बहुत लोगों की सामर्थ्य ना हो, अथवा माँ के साथ 9 महीने बालक गर्भ में रहा है, अभी बाहर का ऐसा दुग्ध, और बीच में तो लोगों ने बड़ा अवॉइड करना शुरू किया था, लेकिन अब डॉक्टरों ने फिर एडवाइस करना शुरू किया, कहना शुरू किया है कि बालक को सबसे पहला दूध किसका पिलाओ? माँ का दूध पिलाओ, स्वस्थ रहेगा, उसके लिए उचित होगा। नहीं तो बीच में बड़ा एक फैशन सा चला था, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। 9 माह तक जिस माँ के साथ वो बालक रहा है, वो उस शरीर के साथ, उस शरीर की प्रत्येक क्रियाओं के साथ पहचान हो गई है। गर्भ में रहते रहते माँ के साथ तादात्म्य बढ़ गया है, तो अब इसके स्तन से निकला हुआ दुग्ध भरण पोषण और पुष्टकारी तो होगा ही होगा, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य वर्धन होगा, और दूसरा इसको जीवन जीने का एक आधार में दे देता हूं। क्योंकि बाहर का दूध कई बार पचेगा कि नहीं पचेगा, कई बार वो उसको पी पाएगा कि नहीं पी पाएगा, अथवा हम पिला भी पाएंगे कि नहीं, हो सकता है कि ना हो। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने लिखी, जब दांत न थे तब दूध दियो। आप देखिए, भरण पोषण करने वाले भगवान है ना, उनका नाम क्या है? भूत कृद, भूत भृद, सभी प्राणियों का भरण करने वाले। तो जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए ताको अन्न भी दई है, जल में थल में पशु पक्षिन में, वो सबको देते हैं तो को भी दई है। बोले जब दांत नहीं थे तो माँ के गर्भ में मेरे लिए भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी, और जब दांत आने लगे धीरे धीरे, तो बोले चिंता मत करो, तुम्हें खाने के सामर्थ्य हो गई है, तो अन्न की व्यवस्था पहले से करके रख रहा हूं, चिंता मत करो। भगवान भूखा जगाता भले है, लेकिन सुलाता कभी भूखा, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आपको मिलेगा। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आप महात्माओं के जीवन परिचय को पढ़ के प्राप्त कर सकते हो, जो परिव्राजक होकर निकल जाते हैं, घर छोड़कर निकल जाते हैं, कहीं कुछ खाने की व्यवस्था नहीं। आप सोचिए, हम लोग 2 दिन के लिए ट्रेन में निकलते हैं, 1 दिन के लिए फ्लाइट में निकलते हैं, परेशान होते रहते, कहाँ खाएंगे, सारी प्लानिंग पहले से, नमकीन भी रख लो, काजू भी रख लो, बादाम भी रख लो, बिस्किट भी रख लो, खाना भी रख लो, पुस्तक भी। और कोई व्यक्ति पूरा जीवन छोड़ के निकल रहा है, कहां खाने को मिलेगा। हम लोग साधु बनने जब घर से निकलते हैं या इस वृत्ति में निकलते हैं, अरे कितने दिन के लिए लेके निकले होंगे बताओ? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने भर? नारायण, किसके भरोसे? प्रभु के भरोसे। और आप देखिए, आप उनके भरोसे छोड़कर निकलते हैं तो आपको वो इतनी बेहतर चीजें देते, इतना सुंदर देते हैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। संतों के जीवन परिचय को आप पढ़ें तो आपको भरोसा बढ़ता है। जीवन परिचय पढ़ने का सबसे अच्छा लाभ होता है
कि आपको भगवान पर भरोसा बढ़ता है। और सारे संतों के जीवन का अनुभव है, निकले थे कुछ भी नहीं था और अब इतनी सामर्थ्य दे देते हैं कि एक दो नहीं 10-20 लोग, 150 लोग, 1000-2000 लोग उनके होने से भोजन करते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र सदा व्रत चलाते हैं। अपने पास खेत 1 बीघे भी है, लेकिन भंडारे की प्लानिंग, बोले महाराज ये भी बना लो, अच्छा ये भी बना लो, ये भी बना लो, और मजे से चल रहा है, सब खा रहे हैं, सबको खिलाया जा रहा है, किसके भरोसे? अब विचार करके देखिए, यहां जिनके पास बीघे 2 बीघे 50 बीघे है, उतनी हिम्मत वो भी नहीं कर सकते जिसके पास अपना कहने के लिए 1 बीघा खेत भी ना हो। चलो ये भी करो। और आप देखिए तीर्थों में आप चले जाकर देखिए कितनी सेवा हो रही है संतों के हाथों से। उनके वो क्या कर रहे हैं, करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन उनको माध्यम बनाकर करते आप लोग हैं, लेकिन आप भी किसी न किसी माध्यम से जाकर सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जब दात न दे तो दूध दियो, जब दात दिए ताको अन्न भी देंगे, और किसको? अच्छा हमारे लिए तो भी मान लो पैकेट उपलब्ध है, डिलीवरी वाले हैं, एक ऑर्डर लगा दो तो वो 15 मिनट में आपको घर पहुंचा जाएंगे। कोई पक्षी किसको डिलीवरी करने के लिए मैसेज करे, बताइए कहां पे ऑर्डर करे? हाँ, अच्छा कोई बंदर कौन से जोमेटो और स्विगी को ऑर्डर करेगा बताइए? लेकिन खा तो वो भी रहा है ना, जबकि हम उनके खाने पर सारा कब्जा करते चले जा रहे हैं, सारे पेड़ काटते चले जा रहे हैं, जंगल काटते अपनी सुख सुविधाओं के लिए, उनके खाने के साधनों को हम नष्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पशु पक्षियों को देखो, चींटियों को देखो, अच्छा गिलहरी को देखो, उसको छोड़ दो तो वो तो भी यहां जमीन पर रह रही है, थलचर प्राणी है। जलचर प्राणियों को देखो, मछलियों को देखो, कक्षक को देखो, उनको भी तो कहीं ना कहीं से जो भी खा रहे हैं, लेकिन वो खा तो रहे हैं। तो जब जल में थल में पशु पक्षिण को देते हैं तो भैया तुमको नहीं देंगे? बोले नहीं प्रभु हमको भी देंगे। तो हमारी जो नीड है प्रभु उसको जरूर पूरी करते हैं। हाँ, आपकी ग्रीड पूरी हो न हो ये भगवान उसकी गारंटी नहीं लेते, लेकिन आपकी जो नीड है, आपकी जो जरूरत है वो जरूर पूरी करते हैं। हमारी शिकायत नीड पूरी होने में नहीं है। जस्ट थिंक, अगर आपको प्रभु से शिकायत है, समाज से शिकायत है, घर परिवार से शिकायत है, तो किस लिए? नीड के लिए, ग्रीड के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, वासनाओं के लिए और अधिक अधिक पाने के लिए आपकी शिकायत है। आप सामान्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको कोई शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान सबको देते हैं। जो जब सबको देते हैं तो को भी दइए। तो भैया क्यों नाहक चिंता किए बैठे हो? क्यों जिंदगी भर के लिए पैकिंग किए संभाले बैठे हो? कल का भरोसा नहीं हो पूरे जीवन की। ठीक है, प्लानिंग करो, मनुष्य है, प्लान करना चाहिए, लेकिन जरा थोड़ी प्लानिंग, जो सबसे बड़ा प्लानर है उसको भी, उस पर भी छोड़ देना चाहिए। तो भाई उन्होंने भी तो कुछ हमारे लिए प्लान कर रखा होगा। अच्छा, हमारी सारी प्लानिंग कभी पूरी हुई? नहीं हुई। तो थोड़ी बहुत चीजें भगवान पर भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान भूत वृद्ध है, भावा। एक भगवान का नाम है भाव। आप देखिए, अब सारी नामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसा ही करते हैं। भावा। अच्छा, बिना भाव के आप रह सकते हैं क्या? आज आप यहां सत्संग में भी बैठे हैं तो किसके साथ? बिना भाव के नहीं। इसको थोड़ा सा और एक अर्थ हम करें, भावना के साथ जोड़ें, इमोशंस के साथ जोड़ें। जो कुछ भी यहां बनता है वो सब भावना का ही परिणाम है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन
यो यत् श्रद्धा स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा बन जाता है। श्रद्धा माने क्या? भाव ही तो, और श्रद्धा कहते ही उसको है। देखी गई चीज पर आप श्रद्धा नहीं करते, वहां तो आपको मानना आपकी मजबूरी होती, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा जो लोग अभी उत्तरकाशी कैंप में थे, जरा याद करिएगा श्रद्धा पर कड़ी कितनी सुंदर चर्चा हुई। देखी गई चीज पर आप श्रद्धा कर रहे हो तो आप श्रद्धालु थोड़ो हैं, वो तो मानना आपकी मजबूरी है। अब कोई कहे बिजली को छूने से करंट लगता है, इस पर मैं श्रद्धा कर रहा हूं, यह आपकी श्रद्धा नहीं है। अग्नि को छूने से जल जाऊंगा, ये मैं श्रद्धा करता हूं, ये आपकी श्रद्धा, क्योंकि आपने बार बार देखा है। अब अनुभव किया, मान लो अनुभव न किया हो तो दूसरे को देखा है। श्रद्धा का बल तो वहां आता है कि अग्नि को छूने से जल जाऊंगा, इसके लिए श्रद्धा नहीं, अग्नि को देवता मानने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, अग्नि में पूज्य बुद्धि, अग्नि में आदर बुद्धि, अग्नि में श्रेष्ठ बुद्धि, अग्नि में भगवत बुद्धि करने के लिए आपको श्रद्धा का बल चाहिए। अग्नि को जलाने के लिए श्रद्धा का बल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अग्नि का इतना दुरुपयोग करते हैं, मलमूत्र डालते हैं, अपवित्र करते हैं आदि, वहां श्रद्धा का बल नहीं है। श्रद्धा का बल तो है कि जब हमारे यहां अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो मैं इतनी श्रद्धा के भावना से उस अग्नि में कोई आहुति डालता हूं, घी डालता हूं, हवन सामग्री डालता हूं कि मुझे लगता है कि इस अग्नि के माध्यम से ये मेरे परमात्मा को आहुति ये पहुंच रही है, ये श्रद्धा जरूरी है। तो इसलिए एक है पुरुष तंत्र और एक है वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र के लिए आपको आवश्यकता श्रद्धा की नहीं है। वस्तु तंत्र अर्थात अग्नि जलाएगी, बिजली करंट मारेगा, बर्फ छुएंगे ठंडा लगेगा, हम किसी को गाली देंगे पलट के हमको गाली मिलेगी, यह वस्तु तंत्र। जैसा वो उस वस्तु का स्वभाव है वैसा मुझे प्रतिक्रिया। श्रद्धा की जरूरत है कि कोई मुझे गाली दे लेकिन मैं उसमें भगवत बुद्धि कर रहा हूं कि ईसावास्यमिदं सर्वम, फिर भी मैं गाली की प्रतिक्रिया गाली से न दूं। अपशब्द किसी ने कह दिया, बदले में मैं अपशब्द न दूं। क्रोध कर दिया, मैं बदले में क्रोध न दूं, बल्कि उसका आदर करूं, प्रेम करूं, उसको सम्मान दूं। यहां आपकी श्रद्धा का बल है कि आप उसमें भगवत बुद्धि कर रहे हो। लेकिन किसी गाली देने वाले को आपने भी गाली दे दिया तो भगवत बुद्धि नहीं है। इसलिए श्रद्धा देखी हुई चीज पर नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य वस्तु पर श्रद्धा कर लेना कि ये मेरा सर्वथा हित करेगी, इस भावना को श्रद्धा कहते हैं। प्रभु को हमने देखा नहीं, कृष्ण को हमने देखा नहीं, राम को हमने देखा नहीं, लेकिन मैंने गुरुजनों के शास्त्रों के मुख से सुना कि एक ऐसा कोई तत्व है, एक ऐसी कोई चीज है जो सर्वथा मेरा रक्षण करती है, सर्वथा मेरा पालन करती है, मेरी भावनाओं को सुनती है और प्रतिक्रिया भी करती है। आपके लड्डू गोपाल आपके घर में बैठे हो, अगर आपकी भावना शुद्ध है तो लड्डू गोपाल तद अनुरूप प्रतिक्रिया करते हुए दिखाई, ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं। ये अनुभवजन्य मेरा तो खैर हो ही सकता है, होगा ही, मैं नहीं कहता हूं कि है ही, लेकिन हाँ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको भी अनुभव होगा, लेकिन कब? जब भाव का बल हो। नारायण, गले में थोड़ा जोर पड़ रहा है। जब भाव का बल हो, जब श्रद्धा का बल हो, तब आपके घर में रखी हुई देवी की प्रतिमा, राम जी की प्रतिमा, लड्डू गोपाल की वो छोटी सी प्रतिमा आपको कभी कभी प्रेम करते हुए भी दिखाई देंगे और कभी कभी गुस्सा होते हुए दिखाई देंगे।
अच्छा आज गुस्सा हो, और आप देखेंगे तद अनुरूप प्रतिक्रिया भी करते हैं। आज कपड़े नहीं पहन रहे, बड़े नटखट हो गए हो, तो सच में आप देखोगे कि आपको 10 मिनट लग जाएगा लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने में। करके देखिए। लेकिन कब? जब भावों की शुद्धता, श्रद्धा का वो गहन आलंबन हो। नहीं तो पीतल की प्रतिमा तो है, वो दुकानदार बेच रहा है, आप कहते हैं ये वाली लड्डू गोपाल नहीं पसंद है, तो जो आप देख रहे थे उन्हीं पे पैर रखकर दूसरा उतार लेता है। आपको बड़ा गुस्सा आती है, देखो बेवकूफ आदमी, अभी अभी तुम्हें इनको लड्डू गोपाल वगैरह से पसंद है, उन्हीं के ऊपर पैर रखा और झट से दूसरा उतार लिया। आप गीता खरीदने गए, गीता देखे पन्ना मुड़ा है, अक्षर शुद्ध नहीं है, फटाक है, तब तक कहीं दूसरी गीता उतारो, उसी गीता पे पैर रखा और खींच के अलमारी से दूसरी गीता दे दी। अभी आप उस गीता को लेकर हाथ जोड़ रहे थे। उसके लिए गीता उस रूप में पूज्य नहीं जिस रूप में आप वहां पर देख रहे थे। तो वो तो वस्तु एक ही थी, लेकिन बदला क्या? बोले भाव बदले। तो परमात्मा क्या है? एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले बाजार में चले जाओ तो 5 रुपए किलो की आलू बिना भाव पूछे नहीं मिलती। आप क्या पूछते हो? बड़ा लाइटली उदाहरण दे रहा हूं, आलू क्या भाव है, टमाटर, और चाहते हो कि भगवान बिना भाव के मिल जाए। तो उनके लिए भी तो पूछो कि भगवान आपका क्या भाव है, आप कितने भाव, कितने टके, क्या शेर में मिलोगे, कै रुपए शेर भाव है आपका। तो भाव के भूखे हैं भगवान, बिना भाव के नहीं मिलते। लेकिन हाँ, वो कहते हैं मैं भाव से भी मिलता हूं, लेकिन अगर पाना चाहो तो मैं कुभाव से भी मिल जाता हूं। लेकिन हाँ, वहां पाने का भाव रहे तो भले तुम्हारी श्रद्धा में कमजोरी हो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। भाव कुभाव अनक आलस हूं। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि पूछना तो पड़ेगा कि कितने भाव में मिलते हो। ये पूछने का मतलब क्या है? नाम जपत। इस नाम जपन को ही क्या कह रहे हैं? पूछना कि आप कितने रुपए भाव में मिलोगे। नाम जपत मंगल दिसि दसों। तो भगवान का एक नाम है भाव। बिना भाव के प्रभु नहीं मिलते, भाव के वश में है भगवान। अच्छा, एक और उदाहरण छोटा सा दे दो। कौन सी ऐसी वृत्ति है जिसने आपके किचन में बने हुए आपके खीर रूपी भोज्य पदार्थ को प्रसाद बना दिया? विचार करिए। आपने अपने रसोई घर में हलवा, पूड़ी, सब्जी, मठरी, खूब सुंदर सुंदर चीजें आपने बनाई, रसमलाई, रसगुल्ले बनाए, दही बड़े बनाए। बोले महाराज क्या क्या नाम ले रहे हो आप? हाँ, अभी तक वो भोजन था, थाली में परोस कर रखा गया। कौन सी ऐसी वृत्ति ने एक, क्षमा के साथ बोल रहा हूं, जरा कठोर न लगे, एक पाषाण मूर्ति के सामने रखकर 2 मिनट और हटा लेने के बाद अब वही भोजन भोजन न रहकर क्या बोलते हो? जबकि उस मूर्ति ने उसको छुआ भी नहीं। खाने की तो बात इतना नहीं, बल्कि पलक झपका के उसने देखा भी नहीं, आंख खोल के देखी भी नहीं। लेकिन थाली में परोसने के पहले वो भोजन था, खाना था, लंच और डिनर था। आज लंच में क्या बनाया है, डिनर में क्या बनाया है। लेकिन जब थाली ही सच के बाहर चली गई और काष्ठ प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा के बाहर के सामने 1 मिनट
ज्यादा भूख लगी हो तो महाराज तो 1 मिनट भी रखना बड़ा भारी लगता है। अच्छा इतनी देर भूख लगता है, गए रखा उठाए और, लेकिन अब क्या बन गया वो। अच्छा उतने से बुद्धि बदल जाती है कि नहीं बदल जाती, आपने अनुभव किया कि नहीं। आप होटल में कभी खाइए, प्लेट आ रही है, लग रही है, खा रहे हैं, और वही जरा भोजन किचन से बन के भोग लग के आ जाए और आप खाइए। किसी आश्रम में भी आप भोजन करिए और किसी होटल में भी भोजन करिए, भाव बदल जाता है कि नहीं। या होटल में भी आया लेकिन आपने अपने अंतर्यामी परमात्मा को निवेदित कर दिया, मनोभावनाओं से भोग लगा दिया, तो भी वृत्ति बदल जाती है कि नहीं। आप विचार करके देखिएगा। तो कोई तो एक ऐसी वृत्ति है जिसने भोजन को प्रसाद बना दिया, वो क्या है, बोले भाव। तो इस सृष्टि में प्रत्येक चल अचल प्राणी जो कुछ भी बना है वह सब चैतन्य से बना है, और चैतन्य का नाम ही भाव है। इसलिए उसको भाव शब्द से निर्देशित किया गया। अहम वैश्वानरो भूत्वा देहमाश्रितः प्राणः पान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम, गीता के 15 अध्याय। इसलिए भाव के बिना आप भोजन ग्रहण करते हो और भाव के सहित आप प्रसाद ग्रहण करते हो, तो वृत्ति जो जैसी बनेगी वो सृष्टि वैसी हो जाएगी। इसलिए इस सृष्टि का निर्माण भाव से ही हुआ है। आप जैसा सोचते हो वैसा होते चले जाते हो, इसलिए जैसा होना चाहते हो वैसा सोचना। तो भाव, भवत इति भावः, दूसरा अर्थ ये भी होता भवत इति भावः। भगवान का 8वां नाम है, आप गिन रहे हैं कि नहीं। पहले श्लोक में 8 जो शब्द आया उसका क्या नाम है, भूतात्मा। तो भूतात्मा ये 8वां नाम भगवान का है। सभी प्राणियों की जो आत्मा है उसको भूतात्मा कहते हैं, अर्थात जिसके होने से सभी प्राणियों का अस्तित्व है वो भूतात्मा है। उदाहरण, बुलबुले का अस्तित्व है कि जल का अस्तित्व है। बुलबुला तो अस्तित्ववान नहीं है, क्योंकि पीछे से एक लहर आई और उसने बुलबुले को तोड़ दिया। लेकिन बुलबुले के पहले जल था, बुलबुले के समय जल है, और बुलबुला नहीं रहेगा लेकिन जल रहेगा। बुलबुला दिखाई दे रहा है, उसमें भी जल की ही भूमिका अस्तित्व में। अगर जल ना हो तो बुलबुला कभी, फेन कभी, बुदबुद कभी हो नहीं सकता। इसलिए भूतात्मा, दिखाई तो मैं दे रहा हूं, दिखाई तो कौशिक चैतन्य दे रहे हैं, दिखाई तो रमेश महेश दिनेश सुरेश दे रहे हैं, रीता शीता गीता दिखाई दे रही है। तो देह तो ये पंचभूत का दिखाई दे रहा है, लेकिन अस्तित्व किसका है, बोले भूतात्मा का है। इसलिए हम लोग भूत हैं। इसलिए कभी कहीं भूत दिखे तो डरना मत, क्योंकि चलते फिरते एक भूत, बताओ जो भूत दिखता नहीं उससे हम डरते रहते। इतने सारे भूत हमारे अगल बगल बैठे उनसे डरते ही। तो जो नहीं दिखाई देने वाला अदृश्य शरीरवान बात नहीं है, उससे क्या डरना। अरे डरना हो तो शरीर वाले से डरो। तो शरीर वाले से तो डरते नहीं, जो रिएक्ट कर सकता है। जो एक इधर मारोगे तो दूसरा मार भी सकता है, वो बेचारा क्या करेगा जो बिना शरीर वाला है। इसलिए मनुष्य भी भूत ही है। किंतु हमारे लोगों की स्थिति क्या है, भगवत्पाद शंकराचार्य क्या कहते हैं, जब इस शरीर से भूत निकल जाता है तो तस्मिन भार्या बिभ्यति तस्मिन काय। पूरा श्लोक क्या है, भार्या बिभ्यति तस्मिन काय,
गतिवति वायो देहा पाए तद्भार, इसके ऊपर वाली पंक्ति है, भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। तो जब इस शरीर से वो वायु अर्थात प्राण निकल गया, तो जिस शरीर को से भी तक इतना प्रेम था पति का अथवा पत्नी का, भाई का अथवा बहन का, अब उसी शरीर को देखकर हम डरते हैं, कहते हैं भाई जल्दी करो, बहुत देर हो गई, अब देर हो रही, जल्दी करो, बाहर ले जाओ। कहाँ? बोले जहां हम जाने से डरते हैं वहां अपने प्रियजन को पहुंचाने के लिए व्याकुल है। शमशान में जाने से डरते हैं, लेकिन अपने ही प्रिय को वहां पहुंचाने के लिए क्या करें? जल्दी करो भाई, ले जाओ। तो प्रेम किससे? इससे है कि किसी और से? अगर इससे प्रेम होता तो क्या हम उसको बचा के नहीं रखते? उसको हम ले जाने के लिए ढोल मजीरा बजाते हुए, दुनिया को बताते हुए ले जाते हैं कि देखो अब मैं उसको ले जा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं मैं भूतात्मा हूं, सभी प्राणियों का आत्मा हूं, अस्तित्व हूं। और भगवान का नवा जो नाम है वो है भूत भावना, जो सभी प्राणियों का सृजन करता है, वृद्धि करता है, जन्म का जो कारण है, अर्थात जो सभी प्राणियों में वृद्धि का उत्तरदायी है, उसको कहते हैं भूत भावना। जो सभी प्राणियों में वृत्तियों का उदय करे, आपके भीतर थॉट्स जो आते हैं वो उसके होने से आते हैं। मृत व्यक्ति में कोई विचार नहीं आ सकता, इसलिए भूत भावना हमारे व्यक्तियों का उदय कराने वाला परमात्मा है, विष्णु है, इसलिए उनका एक नाम भूत भावन भी है। पूतात्मा, दूसरा श्लोक, 10वां नाम पूतात्मा। पूत माने पवित्र, शुद्ध, निर्मल, जो सत्व का सार है, जो सतोगुण का निचोड़ है, जिसके हुए बिना पवित्रता संभव नहीं है, वो है पूतात्मा। इसलिए संसार में सबसे पवित्र यदि कोई है तो वो परमात्मा का नाम है। इसलिए क्या कहते हैं कि अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र को भी पवित्र करने की सामर्थ्य भगवत नाम में है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भगवान। क्यों? क्योंकि जो अपवित्र है वो पवित्रता का आलम्बन ले लेगा तो क्या करेगा? पवित्र ही तो करेगा। जैसे गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मलई के धोए, अर्थात मल को मल से धोया जा सकता है। अगर आपके पैर में कीचड़ लगा हो और कीचड़ के जल से फिर धोने लगे तो क्या बुद्धिमान कहलाएंगे? आपको अगर कीचड़ को धोना है तो क्या करते हैं? साफ पानी लाओ। ऐसे ही अगर आप गंदे हैं तो क्या संसार के गंदे लोगों का संग करेंगे? मैं गंदा नहीं कह रहा हूं किसी को, तो क्या आप और गंदे होंगे कि पवित्र होंगे? गंदे ही होंगे ना, क्योंकि जिसका संग करेंगे वो ऐसे ही होंगे। तो अगर आप अपवित्र हैं तो आपको पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पवित्रतम वस्तु जो इस संसार की है उसका आलम्बन लेना होगा। तो वो कौन है? बोले वो भगवान है। इसलिए सर्वत्र गोविंद नाम क्या है? बोले सर्वत्र गोविंद नाम है। सबको वो पवित्र कर देते हैं, उनका स्मरण पवित्र कर देता है परमात्मा। इसलिए हमारी वासनाएं हमको अपवित्र कर रही हों तो ऐसे में भगवान के नाम का आलम्बन लेना चाहिए। क्रोध आ रहा हो तो माला लेके बैठ जाओ। बोले महाराज सामने वाला और क्रोध में गुस्सा कर रहा हूं तो माला लेके जब कर रहे हो। अच्छा, दूसरे का गुस्सा भले बढ़ेगा, आपका तो शांत रहेगा कम से कम। और संकल्प ले लो कि माला पूरी किए बिना हम, और जैसे पूरी होने वाली हो जल्दी जल्दी पूरा करके आगे बढ़ जाओ। फिर जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं बोलना। तो कम से कम आप तो क्रोध करने से बच जाओगे।
तो क्रोध आए तो भगवत नाम लेना है। अच्छा, कोई मन के भीतर गंदी वासना आ रही हो, अपवित्रता का भाव आ रहा हो, तो बोले चलो अब बैठ के पूरी गीता का पाठ करेंगे। जब आपको कोई वृत्ति ऐसी परेशान करे ना, एक संकल्प लो, चलो आज नमान पारायण करते हो, चलो आज पूरी गीता का पाठ करते हो। अच्छा, ये भी कुछ नहीं करते, स्वामी जी ने क्लास में जो पढ़ाया है वो पूरे क्लास को आज रिवीजन करेंगे। जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको बिना पढ़े हम उठेंगे नहीं। आप देखिए, घंटे, आधे घंटे, और शायद हम ज्यादा बता रहे, 10 ही मिनट में शांत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वैसे नींद भले ना आती हो, लेकिन सत्संग में बैठो तो महाराज बड़ा अच्छा सुलाते हैं आप। एक व्यक्ति तो सत्संग में इसलिए जाता था क्योंकि उसको बोले महाराज बिस्तर पे उतनी अच्छी नींद नहीं आती, डरलप के गद्दे पे एसी चलती है, उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद आप कितनी अच्छी लोरी गा गा के सुनाते हैं, बताइए। और किस पे? बोले कठोर प्लास्टिक की कुर्सी पे, बैठने के लिए कुशन वाली कुर्सी भी नहीं होती, प्लास्टिक की कुर्सी पे। और पता क्यों बैठते थे? अभी तो खैर कुर्सी पे बैठने का प्रचलन हो गया, पहले जमीन में बैठ के सब कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। तो जहां खंभे लगे रहते थे ना, तो उस खंभे के साथ बैठते थे, तो पीछे आराम से टेक लगाया हो। बोले महाराज वाह, बाद में सत्संग कैसा रहा? आपको सच बताऊं, अगर तारीफ करानी हो सत्संग की तो उससे कराओ। अरे बहुत सुना क्या? अरे नहीं सब बहुत बहुत बढ़िया रहा। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही आप देखिए, ऐसे मानस जब करते रहो तो कितने सारे नींद के झोंके अपने आप आने लगते हैं। अच्छा, एक और गुरु जी ने एक बार बड़ी अच्छी एक बड़ा अच्छा दृष्टांत सुनाया था, याद आ गया, हम लोग पढ़ रहे थे। बोले एक परचून की दुकान करने वाला दुकानदार था, जनरल स्टोर जिसे कहते हैं आजकल, तो खैर सब एक ही जगह मिलता है। तो धनिया, मिर्च, नमक, मसाला, ये वो सब बेचता था। तो दुकान पे जाए तो कोई आए मांगने के लिए जीरा दे दो, कई बार खत्म हो जाता है, नमक दे दो। अच्छा, नमक में भी 4-5 तरह के नमक होते, तो उसको घाटा लगने लगा कि कभी कभी ये खत्म। अच्छा, भूल जाए शाम को लिस्ट बना के कि क्या ऑर्डर देना है। तो एक दिन वो बैठा, थोड़ा सूर्य पूजा कर रहा था, तब तक उसने देखा क्या कि पूजा में जब मैं बैठता हूं तो जो जो चीजें भूली रहती हैं वो सब। अब महाराज उपाय उसको मिला। अब वो रोज सुबह सुबह उसकी पूजा करने की टाइमिंग बढ़ गई। पत्नी परेशान। एक दिन एक महात्मा के पास पहुंचे, बोले महाराज पतिदेव पहले तो हमारे बिल्कुल पूजा नहीं करते थे, सुबह 5 ही बजे नहा धो के और दुकान जाने के पहले 3 घंटे 8 बजे तक आंख बंद किए बैठे रहते हैं और पता नहीं क्या कागज कलम रखे रहते हैं, फट से लिखते भी रहते हैं। इनको बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, ये सिद्ध होते जा रहे हैं। महात्मा ने कहा अच्छा, बुलाया उसको, तो क्या बात है? आजकल बड़ा ध्यान वान कर रहे, बड़ी सीक्रेट है, बताना होगा। हम ध्यान करने थोड़ा बैठते हैं। दिन भर लोग ग्राहक आके जो पूछते हैं सामान्य भूल जाता हूं वहां लिखना, इतना बिजी रहता हूं। तो इतना अच्छा उपाय हमको मिल गया, जब मैं सुबह ध्यान करने बैठता हूँ सारी चीजें याद आने लगती हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो बैठ के वहां पे लिस्ट बनाता हूं कि क्या क्या खत्म हो गया। तो अब मैंने तो हुआ क्या, बोले ध्यान करने बैठे तो जो कुछ भूला था सब याद आ गया। माला करने बैठते तो सबसे अच्छी नींद आती है, सारे विचार उस समय। तो चलो कम से कम इस बहाने भी तो बैठो, लेकिन बैठो तो शुरू में। अगर इस बहाने भी हम बैठ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। तो भगवान का एक नाम क्या है? बोले पूत आत्मा, वो पवित्र है। इसलिए अपवित्र मन को पवित्र बनाने के लिए क्या करें? पवित्र परमात्मा का आश्रय ले ले। परमात्मा अर्थात जो भौतिक प्रपंच
और अपरिपूर्णताओं से परे है, उसको परमात्मा कहते हैं। जो सभी में जितनी भी अपूर्णताएं हैं, उन अपूर्णताओं को समाप्त कर पूर्णता प्रदान कर दे, वो परमात्मा है। इसलिए हमारे भीतर जितने भी प्रकार के प्रपंच आवरण कोश हैं, उनको समाप्त करके वो मुझे पूर्णता प्रदान करता है। भगवान का एक नाम है मुक्ता नाम शरणागति ही, ये एक ही नाम है पूरा। श्लोक देखिए, पूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमात्मा गति ही। जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मुक्ति है। तो जो सभी प्राणियों के, सभी ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको मुक्तात्मा कहते हैं। तो इसलिए सभी मुक्तात्माओं की जो परम गति है वो परमात्मा है, इसलिए उसका नाम क्या है? परमात्मा, मुक्तात्मा परमा गति ही। अथवा इसका अर्थ एक ऐसा हो सकता है, जो मुक्त होना चाहते हैं उनकी अंतिम गति परमात्मा है, इसलिए उनको मुक्तात्मा परमा गति भी कहा जाता है। जो बंधनों से छुड़ाकर मुक्त कर दे, उसको मुक्तात्मा परमा गति कहते हैं। अव्ययः पुरुष, अव्ययः भगवान का एक नाम है अव्यय, जो कभी भी व्यय नहीं होता, जो कभी भी खर्चा नहीं होता, अथवा कितना भी खर्चा कर लो फिर भी कोई कमी नहीं आती। अच्छा सोचो, इतना भगवान के नाम को हम लोग लेते हैं, अगर वो घिसता होता तो कितना घिस जाता। रोज घिसा जा रहा है, रोज घिसा जा रहा है, लेकिन उसमें कोई खर्चा वो कैसा है? बोले महाराज उसको जितना घिसो उतना ही निखार और आई जाती है। इसलिए जिसका कभी व्यय न हो वो अव्यय है, जिसका कभी विनाश न हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, वो अव्यय है। और जितने परिवर्तन उसके बिना न हो वो अव्यय है। दो अर्थ निकाले जाते हैं संधि विक्षेप के अनुसार। पहला तो जिसका कभी व्यय नाश न हो वो अव्यय है, अथवा जो जिसके बिना कोई परिवर्तन न हो उसको अव्यय कहते हैं। इस सृष्टि में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो परिवर्तित, उदाहरण सुनार की वो निहाई अथवा लोहार की निहाई को लीजिए, जिसके ऊपर वो डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन में परिवर्तन हो रहा है, सोने में बदलाव, लेकिन कोई एक ऐसा है जो बदल नहीं रहा है, वो कूटस्थ है। अगर नीचे वाली निहाई स्थिर न हो तो कोई डिजाइन, इसलिए जो सुनार लोहार होते हैं वो अपनी निहाई को बहुत ठोक ठोक के नीचे तक गाड़ते हैं मजबूत, जिससे वो ना हिले, नहीं तो डिजाइन गड़बड़ा जाएगी। वैसे ही संसार की जितनी नारायण सॉरी संसार की ये जितनी भी डिजाइन बन रही है ना, वो एक डिजाइनर ऐसा है जो नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर सब लकीरें उकेरी जा रही हैं, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। और पुरुषः, जो इस शरीर रूपी पुर में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। जो नवद, इसको गीता में भगवान ने क्या कहा? नवद्वारे पुरे देही। ये हमारा जो शरीर है एक पुर है, देह हमारा एक पूरा का पूरा पुर है, दुर्ग है, किला है, जो भी अर्थ लेना चाहे। या आपका ये शरीर घर है, लेकिन इस घर में कितने दरवाजे हैं? बोले 9 दरवाजे हैं। तो 9 दरवाजे रूपी आपके घर में जो रहता है उसको घर का मालिक कहते हैं। जिस घर में आप रहते हैं, आप नेम प्लेट लगाते हैं ना,
कि अमुक व्यक्ति का घर है, वैसे ही इस शरीर रूपी घर में द्वार में जो रहे, तो इस शरीर पर अच्छा नेम प्लेट लगाना हो तो किसकी लगाओगे? बाहर तो भले हम लोग भी आई कार्ड आप ही का लगा के देंगे, लेकिन इस शरीर पर नेम प्लेट अगर किसी का लगना चाहिए तो असल में किसका? परमात्मा का, क्योंकि इस शरीर का मालिक तो वो इसमें निवास करता है। इसलिए पुरुषः अव्ययः पुरुषः साक्षी, जो साक्षी है। अच्छा, पुरुष के और भी कई सारे एक दो अर्थ हैं। पुरी शयनात्वा, जो इस पुर रूपी शरीर में शयन करे उसको पुरुष कहते हैं। और पुरी शेते इति पुरुषः, पूरा आसीत एक अर्थ भी होता है। पूरा माने पहले, तो जो इस शरीर में पहले से है उसको पुरुष कहते हैं। तो तीन चार अर्थ देते हैं। पूरा आसीत, इस शरीर में उसके होने से ही ये शरीर है। और पूरयति इति पुरुषः, जो जिसके होने से ये शरीर पूरा होता है उसको भी पुरुष कहते हैं। देखिए कितने अर्थ निकले। पुरी शयनां, पुरी शेते इति पुरुषः, नवद्वारे इति, नवद्वारे पुरे देही, पूरा आसीत जो पहले से था वो पुरुष, और जिसके होने से शरीर पूरा हो उसको पुरुष कहते हैं। अच्छा, अगर इस शरीर से पुरुष निकल जाए तो शरीर पूरा होता है? तो शरीर पूरा ही हो जाता है, पूरा ही पूरा हो जाता है। इसलिए इसके होने से ये शरीर पूर्ण होता है। और भगवान का 15वां नाम है साक्षी, जो दृष्टा मात्र है। साक्षात दृष्टरि साक्षी स्यात्, जो सीधे देखता है, वाया नहीं देखता, डायरेक्ट जो विटनेस है। हमारे पूरे शरीर के कर्मों का जो साक्षी है, जो तटस्थ होकर देखता है, लेकिन कभी व्यवधान, अच्छा करो तो भी देख रहा है और बुरा करो बस, क्यों? क्योंकि वो देखता है। कृत्य करने में उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए उनका एक नाम साक्षी भी है। और एक नाम भगवान का है क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्र की कौन सा अध्याय गीता का? 13वां अध्याय, जहां पर पूरे संसार के दृश्य को क्षेत्र कहा गया और उस दृश्य में रहने वाले परमात्मा को दृष्टा कहा गया, और वही अपने को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, गीता के 13वें अध्याय को पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं अर्जुन, सभी क्षेत्रों में मुझ परमात्मा को क्षेत्रज्ञ जानो, इसलिए क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम, सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है और जो उस क्षेत्र के परमात्मा को जानता है, मेरे मत में वही असल में ज्ञान है और वही जानने योग्य है, वही असल में जानता है। तो इसलिए भगवान का एक नाम क्षेत्रज्ञ है। आपके शरीर में रहकर आपके कर्म को, आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और प्रभु का एक नाम है अक्षरः, जो अविनाशी है, जिसमें कोई क्षरण नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। इसलिए गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करः विसर्गः कर्म संगीतः। अक्षर ब्रह्म, जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण न हो, वो अक्षर। तो इसलिए भगवान नारायण का, विष्णु का एक नाम अक्षर भी है। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। उसके बाद अगली कक्षा में हम लोग आगे का श्लोक देखेंगे। कुछ कुछ नामों को जल्दी जल्दी केवल एक एक अर्थ बता के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती करेंगे, आप लोग कर्मचारी आएंगे आरती के लिए। ओम तत्र सूर्यो भाति चंद्र तारकम्